नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज। त्रिभुज आप जानते हो छोटी क्लासों में समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है, जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं समान हो, और विषमबाहु जिसकी तीनों भुजाएं ही असमान हो, क्या कहलाते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। तो ये छोटी बातें हम जानते हैं। सर्वांग समता हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। सर्वांग सम का मतलब क्या होता है, सर्व अंग समान। कहने का मतलब क्या हुआ कि एकदम सेम टू सेम आकृति, जिसका आमाप का मतलब साइज, और जिसका आकार का मतलब होता है शेप, बनावट भी समान हो और जिसका आकार भी एकदम सेम हो, वो क्या कहलाती है, सर्वांग सम आकृतियाँ। जैसे मैंने दो वर्ग लिखे हैं, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है। इन दोनों में ध्यान से देखो, 4 सेंटीमीटर भुजा है पहले की, दूसरे की भी कितनी है, 4 है, और 90 डिग्री तो होता ही है कोण वर्ग में। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, 1 और 2, 1 तथा 2 दोनों ही क्या है, सर्वांग सम आकृतियाँ हैं। नीचे मैंने 2 वृत्त बनाए हैं। वृत्त की दोनों की त्रिज्या कितनी है, इसकी भी 5 सेंटीमीटर है और इसकी भी 5 सेंटीमीटर है। दोनों की त्रिज्या समान है। इसका मतलब क्या हुआ कि इनका क्षेत्रफल, इनकी परिधि सब समान है। तो वो क्या कहलाती है आकृति, सर्वांग सम आकृतियाँ, सर्व अंग समान। समरूप क्या होते हैं, जिनका आकार समान होता है, केवल क्या समान होता है, आकार, यानी शेप समान होता है। हाँ, इनका क्या है, आमाप भी समान हो सकता है। आमाप समान होना आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं होता है, आवश्यक नहीं है। यानी इनका क्या होना चाहिए, आकार समान होना चाहिए, शेप एकदम सेम होना चाहिए। हाँ, इनका आकार आमाप समाप होना जरूरी नहीं है, यानी साइज अलग अलग हो सकती है लेकिन दिखने में एक से होनी चाहिए। कुछ कंडीशंस भी होती है समरूपता के लिए, वो आगे पढ़ेंगे। अभी देखो, 2 मैंने वृत्त बनाए, एक की त्रिज्या तो है 3 सेंटीमीटर, एक की है 5 सेंटीमीटर। ये दोनों वृत्त है ना, एक से दिखते हैं, इनकी जो शेप होता है, बनावट होती है, वो एक सी होती है। तो वृत्त जो होते हैं, सारे वृत्त वो समरूप होते हैं, सारे के सारे। दूसरा है वर्ग बनाए मैंने, तो सारे वृत्त समरूप होते हैं। इसकी है 4 सेंटीमीटर, इसकी 6 सेंटीमीटर है, लेकिन देखो कोण 90 डिग्री है दोनों में, और इन दोनों की बनावट है ना एक सी की एक सी है। तो ये क्या कहलाएंगे, समरूप आकृतियाँ, समरूप, समान रूप। तीसरा मैंने 2 त्रिभुज बनाए हैं। कौन से त्रिभुज हैं, समबाहु। समबाहु का मतलब क्या होता है, तीनों भुजाएं समान हो। दोनों समबाहु है, 1 नंबर ये 2 नंबर। इसकी भुजा तो है 3, कहने का मतलब तीनों ही भुजाएं 3 सेंटीमीटर की है। दूसरे वाले की भुजा है 5 सेंटीमीटर। अलग अलग है ना, तो सर्वांग सम तो नहीं है। ये देखो सर्वांग सम नहीं है, ये आकृति, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन तीनों ही आकृतियाँ क्या है, समरूप है, और ये वाली आकृतियाँ सर्वांग सम है। तो आपको अंतर स्पष्ट हो गया होगा। सर्वांग सम क्या होता है, जिनमें आकार और आमाप यानी शेप और साइज दोनों समान हो, क्या कहलाते हैं, सर्वांग सम। और जिनका केवल शेप समान हो, हाँ आमाप समान हो सकता है साइज, लेकिन होना जरूरी नहीं होता, वो क्या कहलाते हैं, समरूप आकृति। अब देख लेते हैं कि सर्वांग समता के लिए कंडीशंस क्या होती है। तो भुजाओं की संख्या समान भुजाओं की संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं। कब समरूप होते हैं, यदि उनके संगत कोण समान हो। संगत का मतलब जैसे इसमें ए कोण है, इसका पी कोण है, और जैसे मान लो इसका नाम है त्रिभुज ABC, इसका नाम है त्रिभुज PQR। तो संगत का मतलब क्या हुआ कि इसका एक कोण ए से शुरू हो रहा है ना, ABC, और ये पी से शुरू हो रहा है, तो ए पी के बराबर होना चाहिए। मान लो ये अक्ष है, तो ये भी अक्ष डिग्री का होना चाहिए। दूसरा मान लो यह है बी, तो इसका बी और इसका क्यू दोनों क्या होने चाहिए, समान। मान लो यह है डबल अक्ष, डिग्री क्या है, कितने, मान लो यह है 30 डिग्री का, तो यह भी कितना होना चाहिए, 30 डिग्री का। मान लीजिए बी कोण है आपका 40 डिग्री का, तो ये क्यू वाला भी कितना होना चाहिए, 40 डिग्री का। संगत कोण समान होने चाहिए। सी कोण मान लो है कितना हो जाएगा, 110 हो गया ना, हाँ, तो ये वाला भी 110 का ही होना चाहिए। क्लियर हो गया ना आपको। जैसे ABC PQR में कोण ए बराबर किसके होना चाहिए, कोण पी के। कोण बी बराबर किसके होना चाहिए, कोण क्यू के। और कोण सी बराबर किसके होना चाहिए, कोण आर के। ये कंडीशंस यदि होती है तो वो समरूप होते हैं। हाँ, ये तो एक कंडीशन हो गई।
एक कंडीशन और है, वो कंडीशन क्या है कि इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। संगत तो आप समझ ही गए, संगत भुजाएं कौन सी होगी, इसकी ए बी भुजा पी क्यू भुजा का अनुपात। जैसे मान लो ए बी कितनी है, ए बी है 3, पी क्यू है 6, तो इनका अनुपात क्या निकल के आ गया 1:2 या 1/2। अब आप चेक करेंगे कि बी सी का क्या है, बी सी है 2, बी सी 2 है ना, और क्यू आर है 4, तो हम बी सी बटा क्यू आर लिखेंगे तो क्या आएगा 2/4। क्या ये भी 1/2 आ रहा है, हाँ जी ये भी 1/2 ही है, 1/2 है। लास्ट वाले का भी देखो, ये है 3 सेंटीमीटर और ये कितनी है 6, तो 3/6 भी क्या हो जाएगा 1/2, यानी तीनों का अनुपात समान आ रहा है भुजाओं का, तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों ही आकृतियाँ समरूप हो जाएगी आपस में, समरूप। इसी प्रकार देख लो, ये दो मैंने वर्ग बनाए हैं, इसकी भुजा तो है 4 सेंटीमीटर, नीचे वाले की भुजा है 6 सेंटीमीटर, दोनों का कोण क्या है, समान है। सारे कोण देख लो, वर्ग में तो सारे समान ही होंगे क्योंकि 90 डिग्री का होता है, सारे 90 डिग्री के हैं, तो ये तो हो ही गए। अब पी क्यू का अनुपात ए बी से 4 होगी ना, वर्ग है तो यह हो जाएगी कितनी 5, सॉरी 6 है ना, हमने 6 लिए, तो 4/6 हो गई, यानी 2/3। ये 6 होगी, ये भी 6 होगी, ये भी 6 होगी, ये 4 है, ये भी 4 है। अब अनुपात देख लो, सेम ही तो आएगा। ए बी का अनुपात पी क्यू से लो, कितना हो जाएगा 4/6, यानी 2/3। आगे वाले का भी ले लो, बी सी का क्यू आर से लोगे तो वो भी क्या होगा 4/6 हो जाएगा। इसी प्रकार सी डी का आप आर एस से लोगे तो वो भी 4/6 हो जाएगा। इनका अनुपात सारों का सभी भुजाओं का अनुपात क्या आ रहा है 2:3। सभी भुजाओं का अनुपात क्या आ रहा है 2:3, समान आ रहा है और कोण भी सारे समान है, तो ये दोनों क्या हो गई है समरूप आकृतियाँ। क्लियर हो गया ना। अब एक्सरसाइज देख लेते हैं 6.1। एक्सरसाइज 6.1 में पहला प्रश्न देखो, कोष्टक में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। कोष्टक में दिया गया है सभी वृत्त क्या होते हैं सर्वांग सम या समरूप। सभी वृत्त सर्वांग सम नहीं होते, क्योंकि मान लो ये छोटा वृत्त है, ये मान लो कोई बड़ा वृत्त है, इसकी त्रिज्या छोटी होगी, इसकी बड़ी होगी, तो सारे के सारे वृत्त तो सर्वांग सम होते नहीं हैं। सभी वृत्त क्या होते हैं समरूप होते हैं। दूसरा देख लो, सभी वर्ग क्या होते हैं समरूप या सर्वांग सम। सभी वर्ग जो होते हैं वो समरूप होते हैं, सर्वांग सम होना जरूरी नहीं है। सभी त्रिभुज क्या होते हैं समद्विबाहु या समबाहु। सभी कौन से वाले त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी जो समबाहु त्रिभुज होते हैं वो शेप में एक जैसे होते हैं। कौन से त्रिभुज समबाहु त्रिभुज, तो क्या आंसर हो जाएगा समबाहु। भुजाओं की संख्या समान वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि, यह हमने अभी पिछले पेज में पढ़ा था कि उनके संगत कोण तो क्या हो समान हो और उनकी संगत भुजाएं क्या हो समानुपाती हो। तो पहली खाली जगह में आ जाएगा बराबर, दूसरी में समानुपात। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण देने हैं, दो उदाहरण बताने हैं। समरूप आकृतियाँ, हम जानते हैं कौन सी समरूप आकृतियाँ होती हैं, एक तो सभी वृत्त होते हैं समरूप होते हैं, तो हम दो वृत्तों को ले सकते हैं, छोटा वृत्त है बड़ा वृत्त है, समरूप हो गए दोनों। एक क्या ले सकते हैं वर्ग ले सकते हैं, सभी वर्ग क्या होते हैं समरूप होते हैं, यानी इनकी संगत भुजाएं समानुपाती और संगत कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है तो हम ले सकते हैं, मान लो एक वृत्त हो गया एक त्रिभुज हो गया, ये दोनों नहीं है ना समरूप। और उदाहरण भी ले सकते हो, जैसे मान लो दो विषमबाहु त्रिभुज है, ये त्रिभुज कोई और ये अलग त्रिभुज है, ये दोनों भी क्या होंगे समरूप नहीं होंगे। तो हम यहाँ पे उदाहरण दे सकते हैं वृत्त तथा त्रिभुज, दोनों दिखने में एक जैसे नहीं है ना, अलग अलग है, तो ये समरूप नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। समरूपता होने के लिए क्या क्या आवश्यकता है, एक तो होता है संगत कोण क्या होने चाहिए समान, संगत कोण समान होने चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए कि संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए समानुपाती, संगत भुजाएं क्या हो समानुपाती हो, समानुपाती। ये दोनों कंडीशन यदि है तभी ये दोनों क्या होंगे समरूप होंगे। तो पहले में देखो यहाँ पे ए बी देखो, ये है ना ए बी और पी क्यू का अनुपात निकालो आप, तो ए बी बटा पी क्यू कितना है 1.5/3, यानी 1/2 आ रहा है। अनुपात क्या है 1:2, ठीक है, ये तो हमने निकाल लिया। अब आगे वाले का निकालो, बी सी और क्यू आर का देखो,
1.5/3 वही अनुपात आएगा। इनका भी क्या आएगा, 1:2 आएगा। आगे वाले का भी आप देख लो, इसका और इसका भी 1.5 और 3 वही अनुपात आएगा। अनुपात तो समान है, यानी ये वाली कंडीशन दूसरी तो फुलफिल हो रही है, यानी ये तो क्लियर हो गया, अनुपात समान है। अब संगत कोण समान है या नहीं है, देखो इसका कोण है 90 डिग्री का, ठीक है, ये वर्ग है, क्या है, वर्ग है, और यह एक चतुर्भुज है। तो इस चतुर्भुज में देखो समान है क्या कोण, यह कोण 90 डिग्री का नहीं है, 90 डिग्री नहीं है, 90 नहीं है ना, 90 डिग्री से कम का कोण है, 90 नहीं है, तो 90 नहीं है तो कोण समान नहीं होगा। तो कोण ए कोण P के समान नहीं है, यानी संगत कोण क्या हो रहा है, समान नहीं हो रहा है। समान नहीं है तो ये कंडीशन नहीं हो रही है, तो ये क्या हो जाएंगे, समरूप नहीं होंगे। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा बच्चों।